नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है, बहुत ही करंट टॉपिक है। लोगों पेरेंट्स की समस्या रहती है ये वाली। बच्चे सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, मोबाइल फ़ोन में घुसे रहते हैं। ये बच्चे मोबाइल फ़ोन में घुसे रहते हैं, क्या करें, ये टॉपिक है। ठीक है, तो अलग पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। ठीक है, एंड प्रैक्टिकलिटी से बताऊंगा। आप बताना कितना समझ में आया, कैसे समझ में आया, क्या हुआ। ठीक है, तो हम बात करते हैं बड़े शहरों की, गांव की बात नहीं करेंगे। बड़े शहरों में जो हम रहते हैं, मेरा कोर ऑडियंस मिडिल क्लास। ठीक है, सब कितनों की सबकी शिकायत है मेरे ख्याल। ठीक है, तो सब एक्चुअली क्या करना चाहते हैं कि हाँ बहुत गुस्सा रहता है, बंद कर दो, बस मत कर, कुछ और कर, पढ़ाई कर, ये कर। तो मैं कुछ पर्सपेक्टिव डालना चाहता हूँ और आपको ये बच्चों को भी देना है अब ये वीडियो। ठीक है, पहले खुद देख लेना कि हाँ कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो एजेंडा है और मैंने कुछ ऐसा बोल जाऊं जो उसके विपरीत हो और फिर बच्चे आपकी नज़र में मैंने बिगाड़ दिए, ऐसा देख लेना। 10-12 मिनट का वीडियो होगा, समझ में आ जाएगा। तो अपने उनको बच्चों को शेयर करना ताकि वो करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, आज के बच्चों को छोड़ देते हैं, 20-25 साल पहले चले जाते हैं, मोबाइल नहीं था जब। ठीक है, तब बच्चे क्या करते थे? तब बच्चे कॉमिक्स पढ़ते थे, अगर आपको याद हो। ठीक है, कॉमिक्स बच्चे पढ़ते थे बहुत सारी। आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी, चाचा चौधरी वाली या जो भी, हिंदी वाली, इंग्लिश वाली, जो भी कॉमिक्स पढ़ते थे। उससे पहले बच्चे क्या करते थे, जब देश ही गरीब था, जब बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे, कॉमिक्स तो तब पढ़ते थे क्योंकि कॉमिक्स ही आती थी और ये था नहीं। ठीक है, उससे पहले क्या करते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। ठीक है, या कुछ बाहर गली में खेलते थे, भागते रहते थे, कुछ कुछ करते थे। ठीक है, उस टाइम भी पेरेंट्स को तकलीफ होती थी। पहले कहते थे कॉमिक्स ही पढ़ता रहता है, उससे पहले कहते थे गिल्ली डंडा ही खेलता रहता है। वो लड़कियां भी स्टेपू स्टूपू और क्या वो ऐसे वाले कुछ कुछ खेलते थे। ठीक है, अब वो बोलते हैं कि वो अच्छा था, ये खराब था, ये था। देखो, हर जनरेशन के बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं अब, और पेरेंट्स को हर बार उसमें तकलीफ होती है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, पहले इसको पकड़ते हैं। दूसरी चीज को मैं ये पकड़ता हूं, आज के दिन, अगर आप आज के दिन की कोई भी 60 ईयर ओल्ड प्लस ले लो, 60, 65, 70, 75, और जिसके वो मोबाइल शोबाइल चलाना आता है, बहुत अपर मिडिल क्लास वगैरह में सबको ही आता है, उस बुजुर्गों को भी, वो भी तो घुसे रहते हैं फोन में। ये गुड मॉर्निंग व्हाट्सएप फॉरवर्ड, बच्चों को उस तरह गिल्ट ट्रिप करने वाले की, मतलब माता पिता ही व्हाट्सएप दे रहे हैं कि माता पिता बहुत महान होते हैं। ठीक है, और उनकी पूजा करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। और वो एक सारे ओल्ड एज वालों का, बुढ़े भी कह सकते हैं उनको प्यार से, हरियाणा में तो प्यार से ही बोलते हैं, तो उनका भी एक ग्रुप रहता है जिसमें वो फॉरवर्ड करते रहते हैं और वो पूरे दिन लगे रहते हैं। और वो फॉरवर्ड कोई भी आता है कि ये खाएं, 5 उपाय पेट साफ करने के, ये खाएं तो ये बीमारी दूर, ऐसे करें तो ये, इसके अंदर जहर है और ये है, ऐसे ऐसे वाले वीडियोस भी तो आपके, अभी बच्चों की बात हो रही है, टॉपिक बच्चों पे ही रहेगा। बट मैं सिखाना बताना चाह रहा हूं कि ये सोशल मीडिया सबके पास आ चुका है। आज के दिन अगर आपका 2 साल का बच्चा है, वो शायद मोबाइल नहीं कर रहा अभी तक उसके हाथ में, हालांकि वो भी उनके हाथों में पकड़ा दिया जाता है, वो भी लगे रहते हैं। लेकिन वो बच्चा आता है आपकी अटेंशन करने, तो पेरेंट भी तो लगा हुआ है किसी ना किसी चीज में। तो पहली चीज तो, एक चीज हम ये सोचें, एक फॉर सम टाइम, हम इस चीज को फॉर सम टाइम, ठीक है, इसको बुरा नहीं मानते। ठीक है, एंड देखते हैं कि बुरा है या नहीं है, कि आपका बच्चा लगा हुआ है, उसको बुरा नहीं मानते। ठीक है, तो अब हमारा सवाल ये आता है, लेट्स एग्जाम्पल, कि आपका बच्चा ये काम ना करे क्योंकि ये आपने हिसाब से बुरा था, जो मैं कह रहा हूँ शायद नहीं है। तो वो पढ़ाई करे, पढ़ाई करके क्या करे, फिर क्या करेगा वो पढ़ाई करके, पढ़ाई करके और पढ़ाई करेगा, फिर कंपटीशन की तैयारी करेगा, फिर कहीं कुछ निकल जाएगा, फिर कुछ बन जाएगा। अब बन जाएगा तो क्या करेगा, दफ्तर जाएगा। दफ्तर जाएगा तो भी तो ये मोबाइल आ गया उसके हाथ में। जितने 24, 25, 26, 28 साल वाले, वो भी तो मोबाइल कर रहे हैं, काम धंधा, बिजनेस, ईमेल, लैपटॉप पे बैठे स्क्रीन टाइम कर रहे हैं। अब जैसे मैंने ये चश्मा पहना हुआ है, अभी मेरे मेरे भगवान की जैसे चश्मे नहीं चढ़े हुए, नज़र वाले नहीं है। तो ये नज़र वाला चश्मा नहीं है, दिस चश्मा स्टॉप्स मी फ्रॉम ग्लेयर। ठीक है, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, आप लोग भी खरीदना। मैं ब्रांड लेके प्रमोट करने वाला ही बात नहीं कर रहा, बट अच्छे टेक्नोलॉजी के आते हैं चश्मे। ये आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने पे आपको ग्लेयर नहीं देने देते, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, आप खरीदो। ये चश्मे आप ध्यान से देखो, इस पास करके देखते हो, ये नज़र के नहीं है, अगर आप देख रहे हैं ये क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, बट ये प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, काफ़ी इसके अंदर जो भी रेडिएशन है, जो भी आता है, ब्लू राइट एंड ऑल दैट करके अच्छे हैं। तो पहली बात तो ये खरीद लो, तो आपको कम से कम बच्चों की आंखों की चिंता तो कम हो जाएगी, क्योंकि अब ये ऐसी चीज़ आ गई तो आंखों की चिंता कम होगी। आपको अब ये मॉनिटर करना है जी, देखते क्या हैं, उसको कंट्रोल करो। और आप बच्चों को बोलो एक ट्रिक
कि जो भी तुम देख रहे हो टीवी के सामने सिंक कर दो, ताकि चलते फिरते हमें तो दिखे तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि अब क्या है, वो बड़ी स्क्रीन पे, छोटी स्क्रीन पे कुछ भी देख सकता है, बेहूदी चीज़, बेकार चीज़, टाइम पास चीज़, खराब चीज़। पर वो बड़ी स्क्रीन पे जब वो देखेगा तो उसको भी पता नहीं, तो टीवी पे मम्मी पापा भी आते देख लेंगे। उनको बोलो भी, आजकल सारे सिंक कर सकते हैं ना, आप सबको पता है, ठीक है। बोल भाई तेरे को पढ़ाई का काम करना है, तेरे को यूट्यूब देखनी है, तेरे को ज्ञानवर्धक, आई एम प्रिज्यूमिंग तू वो सारी अच्छी चीज़ें ही करता है, या गेम्स खेल रहा है, जो भी कर रहा है, चैटिंग कर रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी, तू ये इस पे करेगा। अगर इस पे करेगा तो तेरे को फोन है, नहीं करेगा तो ये ले ले, दरवाजा खोल के ये करेगा। है ना अद्भुत ट्रिक। अपने आप उसका थोड़ा टाइम कम होगा, ये पहली बात तो आप ये देखोगे, ठीक है। एंड वो कॉन्शियस होगा। उनको बच्चों को बोलना है, और बच्चों को ये वीडियो फॉरवर्ड भी कर सकते हो कि बच्चों आपको एक कॉन्शियसली वैल्यू एडिशन वाली चीज़ करनी है। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ है, आप कोई स्किल सेट सीखना चाहते हो, या कोई, जैसे बच्चों के बहुत अच्छे वीडियोस भी आते हैं, ठीक है। जैसे मेरा एक क्लैरिटी फॉर यूथ चैनल है, जिसमें मेंटल मॉडल्स और वो सिखा रहा हूँ। ऑफकोर्स वो 7 8 10 साल के बच्चों का नहीं है, पर डेफिनेटली 12 साल से ऊपर के बच्चे वो सारा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। और वो कंज्यूम करने की, जब अच्छा कंटेंट कंज्यूम करने की आदत हो जाएगी, तो इट इज़ लाइक अच्छा खाना खाना, फिर वो खराब खाया ही नहीं जाएगा, और आपकी फीड में भी नहीं आएगा। आपने देखा है कि एंडलेस बच्चों को कुछ चीज़ें बैन करो, बजाय ये बोलने के कि तुम ये मोबाइल मत करो, सोशल मीडिया मत करो, कुछ मत करो, उनको बोलो भाई इंस्टाग्राम पे मत जाओ, अपनी ये फोटो के चक्करों में मत डालो, ये रील्स मत देखो। 60 सेकेंड की जो रील्स बार बार देखता है, वो डोपामाइन का इतना एडिक्ट हो जाता है, और वो पागल बना देती हैं। 60 सेकेंड की रील, 60 सेकेंड में कुछ भी काम की चीज़ कन्वे नहीं करी जा सकती, सिर्फ आपकी इंद्रियों को स्टिमुलेट किया जा सकता है, ऐसे गुदगुदाया जा सकता है आंखों को, या आपके अंदर के जो इमोशंस और हार्मोन्स होते हैं, आप समझते हैं, ठीक है। और उस पर आदमी एडिक्ट हो जाता है। तो कुछ पहले रूल्स बनाओ, पहले रूल्स बनाओ कि भैया रील्स नहीं देखोगे, बेहूदी चीज़ नहीं देखोगे, काम की चीज़ देखोगे। भाई काम की चीज़ देखेगा वो बच्चा तो वैसे भला हो जाएगा, और ज़्यादा काम की देख नहीं सकता, दिमाग की दही होती है, तो देखना कम कर देगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। खुद आप ये देखो, ओटीटी कंटेंट कितना कंज्यूम कर रहे हो आप खुद। आप लगे पड़े हो नेटफ्लिक्स देखने, अमेजॉन प्राइम देखने, एक के बाद एक वेब सीरीज देखने। बच्चों को किस मॉरल अथॉरिटी के साथ रोकोगे? वाई कांट यू डू वन थिंग कि काम की वीडियोस और काम का कंटेंट जो है एज ए फैमिली इकट्ठे कंज्यूम करो। मैं भी बच्चों के लिए वेबिनार्स करूंगा, बड़ों के लिए भी करूंगा, नौकरी के हिसाब से भी करूंगा, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से भी करूंगा, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी करूंगा, क्लैरिटी के हिसाब से भी करूंगा। उनको ऑन अ सैटरडे संडे करूंगा, फ्री करूंगा, पेड करूंगा, जो भी करूंगा, ठीक है, अलग अलग। तो उसमें एक क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करो। एक बार उनको चस्का लग गया बच्चों को, तो क्वालिटी कंटेंट करने का, फिर उनको रियलाइजेशन हो जाएगा कि हम जो ये अच्छा कंटेंट यूज कर रहे हैं, इससे मैं जो बाकी बच्चे उनसे आगे हो गया। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? बेहूदी गेम्स खेल रहे हैं। गेम्स की, क्योंकि होता क्या है ना, बच्चे सारे के सारे वो भी बात करते हैं, सोशलाइज करते हैं। तो वो भी पूछते हैं कि अच्छा तूने वो देखा, अच्छा उसका तूने देखा, विराट कोहली ने छक्का मारा, क्रिकेट में मारा। बच्चों का टाइम अट्रैक्ट करने के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। क्योंकि बच्चे भी बहुत डिसीजन मेकिंग करते हैं, बहुत माल बेचा जाता है बच्चों के थ्रू। बच्चों को एक बार कन्विंस कर दो किसी चीज़ के, वो पीछे कर करा के माँ बाप से वो चीज़ खरीदवा देते हैं। आपको देखना है कि आपके बच्चे का फोकस किसी ने तो ले ही जाना है, ये शक इसमें मत रखना। वो बच्चा 7 8 घंटे सोएगा, उसके बाद जो 15 घंटे है ना, उसमें नहाना धोना निकाल दो तो 14 घंटे। उस 14 घंटे में उसका फोकस लेने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, ठीक है। उसके फ्रेंड्स, बिगड़े हुए फ्रेंड्स, उसको बिगाड़ने वाले फ्रेंड्स, या खुद भी हो सकता है उसी कैटेगरी में हो, या फिर कोई सोसाइटी से कुछ इस तरह, तू ये देख ले, वो देख ले, कंटेंट एडिक्ट बना लो, बच्चों को एडिक्ट बना लो, गेम्स का एडिक्ट बना लो, फिर एड्स वैड्स रन करते रहो उनके ऊपर, तो बच्चे लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। उनका एक आपका एडिक्टिव कंटेंट बन रहा है। बड़े ब्लॉग्स भी हैं ऐसे, वो बच्चों के ब्लॉग है, 6 6 मिलियन सब्सक्राइबर है, और बच्चा टाइप ही बना रहा है। वो 17 16 साल का बना रहा था, वो खुद 24 25 साल का हो गया है। और भाई साहब उसने, मेरे ख्याल क्या नाम है, आती आती मिनाती कुछ करके, उसका देखो क्या गाली गलौज, गंदी गंदी, और बड़ी सही है, कूल है। और उसको, उसकी तो निकल पड़ी। आपका बच्चा उसको देख देख के हो रहा है कि हाँ बहुत वो है। और इस तरह के बहुत, क्योंकि क्या है ना, आज के दिन आप 50 साल के हो, 45 साल का, टाइम नहीं है आपके पास कंटेंट करने का। नौकरी पे जाना है आपको, बस में जाना है, दफ्तर जाना है, ये जाना है, उनके पास तो सारा टाइम है। तो बच्चे कंटेंट तो कंज्यूम करेंगे ही करेंगे,
कुछ भी कुछ आप ये इट इज लाइक सेइंग कि तू खाना पीना बंद कर दे, आज का ये ऑक्सीजन हो गया है। एंड एक स्टेज पे तो लोग ये भी बोलते हैं मेरे को, कहते हैं यार चल यही कंज्यूम कर रहा है, ड्रग्स तो नहीं कर रहा, कहीं गलत संगत में बाहर तो नहीं जा रहा, घर में पढ़ाई कर रहा है, चलो। तो थोड़ा एक्सरसाइज का टाइम निकालो बच्चे के साथ, उसके साथ जाओ और एक उसका टाइमर लगा दो। बोल भाई सुन, तू दिन में 7 घंटे कर सोशल मीडिया, 12 कर, 15 कर, 24 घंटे कर, या 3 घंटे कर, या 4 घंटे कर, कोई लिमिट नहीं है तेरी। बट एक शर्त है कि जितना भी कंज्यूम करेगा इसका हिसाब रखेंगे। अपने आप उसको भी शर्म आएगी, आपको भी आइडिया होगा, आपको सरप्राइज होगा कि वो कितना कर रहा है। हाँ, ये कोई भी चीज़ आप याद रखना, बहुत गहरी चीज़ बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ जिस चीज़ को हम मेजर नहीं करते उसको हम ठीक नहीं कर सकते। वजन कम करना है तो वेइंग स्केल पे रोज खड़ा होना पड़ेगा कि 69 79 kg, 89, अच्छा 88 हो गया, 87.5 हो गया। उसी तरह आप अपने सोशल मीडिया में पहले तो अपना चेक करें, सारे ऐप्स भी आते हैं, टाइमर्स भी आते हैं, इवन यूट्यूब पे भी आप डाल सकते हो कि वो है प्रोविजन की 1 घंटे के बाद अगर मैंने एक पर डे यूट्यूब देख लिया तो उस पर अलार्म बजने लग जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा 1 घंटा हो गया मेरा। सब अपना अलार्म लगा, सब बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग को मेरे से ज़्यादा पता होगा, ठीक है। तो और कंटेंट जब हम काम का कंज्यूम करेंगे ना तो उससे हमारा थॉट प्रोसेस ठीक होगा। देखो करना तो है, अब या तो ज्ञान की चीज आप बच्चे को दे दो या फिर उसको मास्टर जी से करा दो। अब मास्टर जी कौन कितने रह गए हैं, क्या पढ़ाते हैं सिवाय अपने सब्जेक्ट के, बाकी बहुत चीज़ें हैं सीखने की। आपको अर्ली एज में हाउ मनी वर्क्स, ठीक है, व्हाट आर इन्वेस्टमेंट्स, रिलेशनशिप में क्या होता है, लड़का लड़की का गड़बड़ क्या होती है, हार्मोन्स क्या होते हैं, क्या थॉट प्रोसेस, ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं। बहुत कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं अपने आप को भी मानता हूँ, मैं भी इन सब चीज़ों में कर रहा हूँ और लोग भी हैं, ठीक है। ये मोटिवेशन वालों से बचा के रखना अपने, ये डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं मोटिवेशन वाले, ये मोटिवेशन वालों से ज़रूर बचा के रखना। ये कंटेंट बहुत ख़राब है, क्योंकि ये मोटिवेशन वाला का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ तो इसका मतलब कि आपकी लाइफ तो गई गुजरी है, मैं आपको खुद ही को कर बुलंद करा रहा हूँ और आपको एडिक्शन हो जाएगा उसका, और रोज़ मोटिवेशन के लिए उसके पास जाओगे और कहीं नहीं पहुँचोगे, ठीक है। वहाँ तो डंडे लगे मतलब एक्चुअल में नहीं, पर वैसे डंडे लगने चाहिए। क्या मोटिवेशन की क्या जरूरत है, इंसान का बच्चा पैदा हो गया, मोटिवेशन चाहिए लाइफ जीने के लिए? लाइफ जीने के लिए क्लैरिटी चाहिए सिर्फ, कि हाँ यार कुछ मुझे पता है, कुछ मुझे पता नहीं है, कुछ मुझे बता दो, मेरे को आगे का रास्ता दिखा दो, जो मुझे ठीक लगेगा, मुझे 3 चीज़ें ठीक लग रही हैं, इनमें से थोड़ा अपनी टिप्पणी करा दो, यहाँ मैं फंस रहा हूँ, यहाँ मुझे निकाल दो। ये मोटिवेशन क्या है कि तू उठ, बिस्तर से उठ, काम कर, ये जा तो नहीं, ठीक है। तो कंटेंट अच्छा दिखाओ, जैसा कंटेंट दिखाओगे समझाओगे वैसा ही उसका थॉट प्रोसेस हो जाएगा। कोई भी आपकी रैपिडली चेंजिंग चीज़ें स्क्रीन पे आ रही हैं वो आपका दिमाग खराब करती हैं। अब जैसे मैं मेरा अगर आप वीडियोस देखेंगे, मेरे वीडियो में कुछ नहीं हिलता है, कुछ नहीं आता है कहीं से। आप लोग को ऐसा एहसास होता है कि जैसे ड्राइंग रूम में बैठ के आपका कोई शुभ चिंतक आपसे बात कर रहा है, बस चाय नहीं पी रहे हम एक दूसरे से, ना कोई मिठाई उठाई खा रहे, बट अदरवाइज वो फीलिंग है। तो एक ठहराव है इस तरह के कंटेंट में, ठीक है। यस, वो देखने में कोई म्यूजिक आ जाए, कुछ ऐसे आ जाए, स्क्रीन चेंज हो जाए, ये हो जाए, मैं हाथ भी ज्यादा हिला दूं ना आपको इरिटेशन हो जाएगी, आपको गया आराम से थोड़ा शांत ठहराव। तो कंटेंट ऐसा कंज्यूम करो जिसको ऐसे देखने के बाद ना ऐसे शांति आए, मजा आए, जिसका चेहरा, जिसकी बात, जिसका थॉट प्रोसेस सुन के मजा आए। चूज करो कंटेंट, कंज्यूम करना ही पड़ेगा। इट इज समथिंग लाइक सेइंग कि आप आटा खाना बंद कर दो, रोटी खानी बंद कर दो, ब्रेड खानी बंद कर दो, ये कर दो। अब वो कहेंगे ब्रेड में मैदा होता है, भैया ब्रेड खाने का मन करेगा तो मल्टीग्रेन ब्रेड लाओ अच्छे वाली। यस, वो रोटी से शायद उतनी अच्छी ना हो पर फिर भी खानी है तो वो है मार्केट में अवेलेबल। तो आप यू कांट क्लोज, एंड इवन द सेम थिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू अप्लाइज टू यू ऑल्सो। आप भी कॉन्शियसली करो, उसको टाइम करो। एंड मैं तो ये कहूंगा एज ए फैमिली कंटेंट टुगेदर करो। मैं इसका एक टिप और बताता हूँ भाई, टीवी पे वो नहीं करना क्योंकि सब अपना अपना अलग अलग करना चाहते हैं। जहाँ तो अपने ड्राइंग रूम में बैठ जाओ एक बार, ऐसे पैर करके, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सबने अपने ना कानों में कुछ लगा रखा है, जैसे ये है ना, ये वाला क्या होता है, ये ऐसे कानों में आप लोग लगा लो, ठीक है। बात भी नहीं कर रहे, सामने शक्ल तो दिख रही है, एंजॉय तो कर रहे हो बैठे। और जब जब बच्चे आपके सामने पैर ऊपर करके रिलैक्स होके कंटेंट कंज्यूम करेंगे ना, दे विल नेवर गो रॉन्ग। और ये वाला है ना कि दरवाजा बंद करना, दरवाजा खोल दे, मैं अलग से करूं, मैं दोस्त के पास चला जाऊं, मैं ऊपर कमरे में चले जाऊं, ये कर लूं, ये गड़बड़ है। बोलो हम सब करेंगे, हम आपस में, लोग कहते हैं ना इसको, नहीं नहीं आपस में बात करनी चाहिए, फैमिली का टाइम नहीं। अरे छोड़ यार, सब बैठ जाओ अपने अपने,
एक दूसरे की शक्ल तो दिख रही है और बीच में बात भी हो जाएगी, हाँ भी तू क्या देख रहा है, अच्छा ये बात मैंने बड़ी अच्छी देखी, बच्चों आओ जरा देखो इसको। पर खुद तो कुछ अच्छी देखो सबसे पहले उनको बताने के लिए, और फिर बताओ बच्चों तुमने आज क्या देखा, क्या सीखा। जो भी आपकी बेटी का नाम है, बेटे का नाम है, ठीक है जो भी है, नेहा बेटा, रोहित बेटा, मोहित बेटा, जो भी, क्या देखा बेटा आज 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 आपने क्या सीखा सोशल मीडिया से। लगे हुए हैं अपने दोस्तों के साथ फोटो पे लाइक कराने, फोटो खिंचा के ऐसे, ये ऐसे, ये ना ये मुंह, वो करण जौहर ने स्टार्ट किया था पहले सेल्फी करना ऐसे, वो ऐसे से ऐसे से करके, कितने लाइक आई, ये आई। ये कांड कर रहे हैं आपके बच्चे तो आपको रोकना है, ये बताना है, ये वीडियो फॉरवर्ड करना है। अगर बच्चों आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं बहुत इंटेलिजेंट अंकल हूँ ठीक है, मैं आपको काम की बात बता रहा हूँ, अपने बच्चों को फॉरवर्ड करो। ये करके फोटो मत कराओ, इससे कोई रिलेशनशिप नहीं बनती, कुछ नहीं बनते। अगर आप एक लड़के हो ना और आप टीनेजर में हो और आप जवान भी हो रहे हो 18 20 22 साल के, आपको बेस्ट लड़कियां फ्रेंड्स मिल जाएंगी अगर आप में ये अकल होगी और पैसा कमाने की शक्ति होगी, दो ही चीज चाहिए। और ये यूं यूं करने से नहीं आने वाला। और लड़कियों को भी बता रहा हूं कि ये खालीपन में मत जाओ कि आज मैं सुंदर ऐसे ऐसे करके लग रही हूं, क्योंकि आपने हमेशा इतना सुंदर नहीं लगना बच्चे लोग। अंदर अपनी वैल्यू ऐड करो, काम की वैल्यू ऐड करो, वो टाइम के साथ ही आएगी। जैसे पढ़ाई 12 साल में होती है, तो ज्ञान इतना है वर्ल्ड के अंदर, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए बहुत ज्ञान चाहिए हमें। वो ज्ञान सडनली 22 साल में नहीं आएगा, फिर वो नौकरी कोई टाइम नहीं देने वाला। स्कूल है, स्कूल के बाद कॉलेज है, कॉलेज के बाद एग्जाम्स हैं, फिर नौकरी है, फिर शादी है, फिर बच्चे हैं, कहीं टाइम नहीं मिलने वाला। जो आप मेरे 30 35 40 साल वाले सुन रहे हैं, आपको किसने कहाँ टाइम मिला आपको? बीच में कभी टाइम मिला कि 1 साल अब हम जीवन जीने का ज्ञान लेंगे? भैया उसी 2 पल की जिंदगानी में उम्र चुरानी है, कौन सा गाना है वो, बस वही करना है आपको। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, कंटेंट को कंज्यूम करना इज लाइक पानी पीना, अच्छा पानी पियो। इट्स लाइक खाना खाना, अच्छा खाओ, अति तो बिल्कुल नहीं करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे आप ज्यादा खाना खाएंगे तो मोटे और ओबेस हो जाएंगे, बीमारी हो जाएगी आपको। तो आहार खाने का बोलते हैं ना, 2000 कैलोरी चाहिए लड़की को, 1800, लड़के को 2000। तो डोंट कंज्यूम 4000 कैलोरीज, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। एंड नाउ यू हैव टू कंज्यूम 2000। तो डू इट लाइक ए बैलेंस डाइट कि कार्बोहाइड्रेट इतना है, फैट इतना है, ये उसमें अपना बना लो। ये लर्निंग है, ये एंटरटेनमेंट है, ये ऐसे ऐसे। अब सारा सिर्फ एंटरटेनमेंट ही सीख करोगे तो इट इज लाइक आप फैट ही खा रहे हो सिर्फ। आप ना प्रोटीन खा रहे हो, ना विटामिन आ रहे हैं, ना मिनरल्स आ रहे हैं, आपकी बैलेंस थाली नहीं है, आप सिर्फ एंटरटेनमेंट में डिप हो रखे हो। और थोड़े दिनों में आपको एंटरटेनमेंट मिलनी बंद हो जाती है। इट इज़ लाइक दारू, आपने एक दो पैग लगाए, उसमें नशा हो जाता था, फिर अब नशा नहीं होता, तो अब आप 3 लगा रहे हो, 4 लगा रहे हो, फिर अब एल्कोहलिक बन जा रहे हो। तो ये कंटेंट और मजे के लिए ये लाइफ को ऐसे जियो कि जीवन में क्लैरिटी से मजा आने लग जाए। नई चीज सीखने में ज्यादा मजा है बजाय किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को 24 घंटे सुनना, क्योंकि वो स्टैंड अप कॉमेडी भी एक लिमिट में देखी जाए तो हंसी आती है। क्योंकि बार बार आप पूरे दिन ही स्टैंड अप कॉमेडी सुन रहे हो तो फिर आपके जो वो सेंसेस है ना, वो हंसने वाली जो होती हैं वो नहीं होंगी। इट इज़ लाइक जबान, अगर जबान पर एक ही टेस्ट डाले जा रहे हो बहुत ज़्यादा, तो फिर वो इम्यून हो जाता है उस टेस्ट से। ज़्यादा मीठा खा लो ना, आपने रसगुल्ला खा लो, उसके बाद चाय फीकी नज़र आएगी आपको, कोई सी चाय आप पी लो, आपको फीकी ही नज़र आएगी। तो आई होप मैं ये लार्जर मैसेज समझाने में कामयाब रहा। प्लीज़ अपने बच्चों के साथ शेयर करो, बहुत घबराओ मत, बहुत डिटेस्ट मत करो, एंड उसको रोको मत। हर जनरेशन का, हर 10 साल या 15 साल की डिकेड का एक चीज़ चलती है जिसको रोका नहीं जा सकता। वो कॉमिक्स छिप छिप के पढ़ती थी जनता, सब ऐसे ऐसे करके पढ़ती थी, उससे पहले गिल्ली डंडा खेलते थे, अब ये खरीदते, आगे कुछ और आ जाएगा। अब सारा पैसा, सारी नौकरी, सारा काम, सारा धंधा, सब कुछ इन फोनों के थ्रू होता है। आप अपना फ़ोन 2 दिन बंद कर दो और फिर देखो लाइफ चलती है नहीं चलती। तो इसको यूटिलाइज करो, इसके गुलाम मत बनो, इससे ना स्ट्रेस लो, ना ना इसको एक। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने क्या बताई, प्लीज़ अपनी टाइम लिमिट बना लो। मेरे ख्याल घंटा 2 घंटा बहुत होता है दिन में मेरे हिसाब से, ठीक है। अब वैसे बोलूँगा तो घंटा 2 घंटा भी लोगों को ज़्यादा लगेगा, पर जब आप अपना टाइम नोट करोगे ना तो पता चलेगा शायद 5 5 6 6 घंटे भी कर रहे हो। वो भी ऐसा आपको पता चलेगा जब करोगे। और फिर जो मैं घंटा और 2 बोल रहा हूँ ना, तो घंटा 2 पे तो आपको विड्रॉल सिम्टम आने लग जाएंगे, अगर इफ़ यू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू घंटा 2 घंटा। दैट इज़ योर फोन टाइम जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर 2 घंटे भी आप रिस्ट्रिक्ट कर दो ना, सारों को बोल रहा हूँ, तो भी आपको विड्रॉल सिम्टम होने लगेंगे। तो जितना भी कर रहे हो वो देखो कि उससे गेन हो रहा है, नेटवर्थ बढ़ रही है, दिमाग बढ़ रहा है, मज़ा आ रहा है, या कुछ
ऐसा हो रहा है, उड़ता पंजाब वाला काम करना है आपको कि उड़ता पंजाब हो रहा है, फिर मेरे को और हाँ और इंस्टाग्राम, फिर पता चला 2 घंटे निकल गए, फिर वो काम करना था वो तो किया ही नहीं। ठीक है, यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी, इसको अपना गुलाम बनाओ, इसके गुलाम मत बनो, इज द मैसेज। थैंक यू वेरी मच।